नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकार के द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई एक नई योजना के बारे में, जिसका नाम है ग्रामीण भंडारण योजना। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण भंडारण योजना से जुड़ी हुई सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ग्रामीण भंडारण योजना क्या है और किस प्रकार से आप गोदाम निर्माण पर सरकार के द्वारा लोन प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण भंडारण योजना में आवेदन की क्या प्रक्रिया रहेगी और आवेदन करने के लिए कौन पात्र रहेंगे, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, इन सब के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे निवेदन करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर सरकारी अपडेट आपको मिले सबसे पहले। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे देश में किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वे स्वयं के पैसों से गोदाम निर्माण कर सकें। किसानों की उपज होने के बाद में किसानों की जो उपज है यानी कि अनाज है, उनको सुरक्षित रखने के लिए किसानों के पास किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षित भंडार गृह नहीं होता है, जिसके कारण किसानों को अपनी उपज है वो कम दाम पर ही बेचनी पड़ती है। कम दाम पर बेचने के कारण किसानों की आमदनी बहुत कम होती है। सरकार यह चाहती है कि किसान अब पुराने तरीकों को छोड़ करके नए स्मार्ट तरीके अपनाए। इसीलिए सरकार ने ग्रामीण भंडारण योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत आप अपने धान को यानी कि आप अपने अनाज को, अपनी उपज को सुरक्षित रखने के लिए भंडार गृह का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बड़े भंडार गृह का निर्माण करने के लिए किसान समर्थ नहीं होता है, यानी कि किसान की इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है कि वह बहुत बड़ा गोदाम निर्माण अपने स्वयं के पैसों से कर सके। इसलिए सरकार इस योजना के तहत लोन उपलब्ध करवाती है। इस योजना के तहत किसान भाई या किसानों के संगठन या किसानों से जुड़ी हुई संस्थाएं इस योजना के तहत आवेदन करके लोन प्राप्त कर सकती है और बड़े गोदामों का निर्माण कर सकती है। इन गोदामों में किसान लंबे समय तक अपने अनाज को सुरक्षित रख सकता है और अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। योजना के तहत सरकार आपको लोन भी उपलब्ध करवाएगी और इसके तहत आपको सरकार सब्सिडी भी प्रदान करेगी। इस योजना की जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस योजना के तहत सरकार के द्वारा जो आपको लोन दिया जाएगा उसकी अवधि 11 वर्ष तक होगी, यानी कि 11 साल में आप वह लोन कभी भी चुका सकते हैं। ग्रामीण भंडारण योजना को वर्ष 2001-2 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत मुख्य कृषि उत्पादों के संग्रहण को बढ़ावा देना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों और किसानों से जुड़ी हुई संस्थाओं की मदद करना है। सरकार की ओर से गोदाम निर्माण के लिए योजना के तहत ऋण दिया जाता है और साथ में सरकार के द्वारा सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना के तहत किसानों की कृषि उपज के भंडारण के लिए किसानों को सुरक्षित जगह प्रदान करना है। योजना के तहत कृषि उत्पादों के भंडारण की किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी सुविधा के साथ वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का निर्माण करना है। कृषि उपज के बाजार मूल्य के आधार पर ग्रेडिंग, मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ावा देना है। योजना के तहत किसानों को वित्त व्यवस्था और बाजार ऋण सुविधा प्रदान करते हुए फसल कटाई होने के बाद में किसानों की उपज को सुरक्षित भंडार गृह उपलब्ध करवाना है, ताकि किसानों को मजबूरन अपनी जो फसल है, अपनी जो अनाज है, उसको कम दाम में ना बेचना पड़े। कृषि जिन्सों के संदर्भ में राष्ट्रीय गोदाम प्रणाली प्राप्तियों की शुरुआत करते हुए देश में कृषि ढांचा को मजबूत करना है। इस योजना के तहत निजी और सहकारी क्षेत्र को देश में भंडारण ढांचे के निर्माण में निवेश करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि कृषि क्षेत्र में लागत को कम किया जा सके। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है, यानी कि कौन कौन इस योजना के तहत पात्र है। किसानों से जुड़ी हुई संस्थाएं इस योजना का लाभ ले सकती है। ग्रामीण भंडारण योजना के तहत देश भर में व्यक्तियों, किसानों, कृषक उत्पादक समूह, प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूह, कंपनियों, निगमों, सहकारी संगठनों, परिसंघों और कृषि उपज विपणन समिति द्वारा इस योजना को शुरू किया जा सकता है। यानी कि ये इतने लोग हैं जो कि इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और इस योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि ग्रामीण भंडारण योजना के तहत ऋण हेतु पात्रता क्या क्या रहेगी, यानी कि आपको क्या क्या पात्रता का पालन करना होगा, तभी आप ग्रामीण भंडारण योजना के तहत सरकार से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस योजना के तहत सरकार के द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है और यह ऋण आपको बैंकों के द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसलिए आपको यह ऋण प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी बैंक में जाकर के संपर्क करना होगा जो ग्रामीण भंडारण योजना से जुड़ी हुई है। ग्रामीण भंडारण योजना के तहत बने गोदामों में अपनी उपज रखने वाले किसानों को ही उपज गिरवी रखकर वायदा ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाएगा। और वहीं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रोन्नत फूड पार्कों में बनाए जाने वाले ग्रामीण भंडारण भी इस योजना के तहत पात्र माने जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि ग्रामीण भंडारण योजना में आपको जो सब्सिडी प्रदान की जाती है, उस सब्सिडी के लिए आवश्यक शर्तें क्या रहेगी। योजना के तहत ब्याज दर, गिरवी रखने की अवधि, राशि आदि का निर्धारण रिजर्व
रिजर्व बैंक नाबार्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य बैंकिंग पद्धतियों के आधार पर ही किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि दोस्तों जो आपको सब्सिडी दी जाएगी उसका निर्धारण रिजर्व बैंक और नाबार्ड के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के आधार पर ही किया जाएगा, यानी कि उनके दिशा निर्देशों के आधार पर ही आपको सब्सिडी प्रदान की जाएगी। योजना के तहत आवेदक को ऋण पर सब्सिडी दी जाएगी जो संस्थागत ऋण से संबंधित होगी। यह सब्सिडी केवल ऐसी योजनाओं के लिए ही दी जाएगी जो कि वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों, कृषि विकास वित्त निगमों, शहरी सहकारी बैंकों आदि से वित्त पोषित की गई हो। इसके अलावा गोदाम की क्षमता का निर्णय भी उद्यमियों के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इस योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए जो गोदाम की क्षमता है वह मिनिमम 100 टन और अधिकतम 30,000 टन होनी चाहिए, तभी आपको इस योजना के तहत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। लेकिन कुछ विशेष मामलों में अगर आप जो अपना गोदाम निर्माण करते हैं, अगर उस गोदाम की क्षमता 50 टन है तो भी आपको इस योजना के तहत कुछ विशेष मामलों में सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर 25 टन क्षमता वाले गोदामों पर सब्सिडी सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत ऋण को चुकाने की जो अवधि है वह 11 साल तक है, जैसा कि मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो आपको सब्सिडी दी जाएगी उसका आधार क्या है, यानी कि किस आधार पर यह सब्सिडी आपको सरकार के द्वारा दी जाती है। योजना के तहत जो सब्सिडी प्रदान की जाती है वह गोदाम निर्माण के लिए 4 दीवारी, भीतरी सड़क, प्लेटफॉर्म, अतिरिक्त जल निकासी प्रणाली के निर्माण, धर्मकांटा लगाने पर, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, गुणवत्ता प्रमाणन, वेयर हाउस के निर्माण में जितने भी आपको सुविधा करनी होगी उसके खर्च के आधार पर आपको सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि दोस्तों आप जब अपने गोदाम का निर्माण करते हैं तो उसमें जितने भी जरूरत का सामान आपको रखना होगा, जितनी भी सुविधाएं आपको उस गोदाम में करनी होगी, उस सुविधा में लगने वाली लागत पर आपको सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि ग्रामीण भंडारण योजना के तहत जो सब्सिडी दी जाती है उसकी दर क्या रहेगी। अजा उद्यमियों और इन समुदायों से संबंध सहकारी संगठनों तथा पूर्वोत्तर राज्य पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के मामले में परियोजना की पूंजी का लागत का 1/3 यानी कि 33.33% आपको सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा होगी 3 करोड़ रुपए। किसानों की सभी श्रेणियों, कृषि स्नातकों और सहकारी संगठनों से संबंध रखने वाले योजना की पूंजी लागत का 25% आपको सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 2.25 करोड़ रुपए होगी। अन्य सभी श्रेणियों के व्यक्तियों जैसे कि कंपनियों, निगमों आदि को इस योजना की पूंजी का लागत का 15% सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। इस राशि की अधिकतम सीमा होगी वह 1.35 करोड़ रुपए होगी। एनडीसी की सहायता से किए जा रहे सहकारी संगठनों के गोदामों के जीर्णोद्धार की परियोजना का लागत का 25% आपको सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस योजना के तहत जो पूंजी लागत है उसकी गणना किस आधार पर की जाती है। 1000 टन क्षमता तक के गोदामों के लिए तो सबसे पहले बात करते हैं 1000 टन क्षमता तक के गोदामों के लिए वित्त प्रदाता बैंक के द्वारा मूल्यांकित परियोजना लागत या फिर वास्तविक लागत यानी कि 3500 रुपए प्रति टन भंडारण क्षमता की दर से आने वाली लागत, इनमें जो भी कम हो। फिर बात करते हैं 1000 टन से अधिक क्षमता वाले गोदामों के लिए बैंक के द्वारा मूल्यांकित परियोजना लागत या फिर वास्तविक लागत या फिर 1500 रुपए प्रति टन की दर से आने वाली लागत, इनमें जो भी कम हो इनके आधार पर ही पूंजी लागत की गणना की जाती है। वाणिज्यिक सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के मामले में सब्सिडी नाबार्ड के जरिए जारी की जाती है। यह राशि वित्त प्रदाता बैंक के सब्सिडी रिजर्व बैंक निधि खाते में रखी जाएगी और यह पूरी तरह से कर से मुक्त होगी, यानी कि इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं होगा। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रामीण भंडारण योजना से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। ग्रामीण भंडारण योजना के तहत लाभ लेने वाले आवेदक के पास खुद की जमीन होना आवश्यक है। इस योजना के तहत आवेदक किसी भी जगह को गोदाम निर्माण के लिए चुन सकता है, लेकिन गोदाम की जो जगह है वह नगर निगम के सीमा क्षेत्र से बाहर होनी चाहिए। गोदाम की क्षमता का निर्णय आवेदक पर निर्भर होता है, यानी कि अगर आप गोदाम निर्माण करते हैं तो आप पर डिपेंड करेगा कि गोदाम की क्षमता कितनी रखनी है। इस योजना के तहत आवेदक को वैज्ञानिक भंडारण का निर्माण करना होगा, यानी कि आपके गोदाम में वे पूरी सुविधाएं होनी चाहिए जिससे कि रखने वाला अनाज पूरी तरह से सुरक्षित हो। गोदाम इंजीनियरी अपेक्षाओं के अनुरूप ढांचागत होना चाहिए। कार्यात्मक दृष्टि से कृषि उपज के भंडारण के उपयुक्त होने चाहिए। आवेदक को इस योजना के तहत सभी जरूरी कार्यवाही को पूरा करना होगा। योजना के तहत आवेदक को गोदाम के लिए लाइसेंस से लेना बहुत अनिवार्य है। 1000 टन या फिर इससे अधिक क्षमता वाले गोदाम केंद्रीय भंडारण निगम यानी कि CWC मान्यता प्राप्त होने चाहिए। यानी कि अगर आप 1000 या फिर 1000 से अधिक टन की क्षमता वाले गोदाम निर्माण करते हैं तो आपको केंद्रीय भंडारण निगम से मान्यता प्राप्त लेनी होगी। इस योजना के तहत गोदाम की न्यूनतम क्षमता 50 मीट्रिक टन और अधिकतम क्षमता 10,000 मीट्रिक टन होनी चाहिए। गोदाम की ऊंचाई है वह 4 से 5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। गोदाम
मालिक को ही गोदाम का बीमा करवाना होगा। यह जिम्मेदारी गोदाम मालिक की खुद की होगी। इस योजना के तहत आवेदक को इस बात की पूरी आजादी है कि वह अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर किसी भी स्थान पर गोदाम का निर्माण कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों गोदाम निर्माण के लिए आवश्यक शर्तें और नियम क्या क्या रहेंगे। योजना के तहत CPWD और SPWD के दिशा निर्देशों के आधार पर ही आपको गोदाम निर्माण करना होगा। आपका गोदाम कीटाणु से पूरी तरह से सुरक्षित होने चाहिए, यानी कि अस्थायी सीढ़ियों के साथ ऊंचा पक्का प्लेटफॉर्म, चूहा-रोधक व्यवस्था उसमें होनी चाहिए। पक्षियों से सुरक्षा के लिए आपको जाली वाली खिड़कियों यानी कि रोशनदान का उपयोग करना होगा। प्रभावी धूम्रीकरण, फ्यूमिगेशन के लिए दरवाजों, खिड़कियों की वायु अवरोधकता होनी चाहिए। इसके अलावा गोदाम कॉम्प्लेक्स में निम्न सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि सुगम पक्की सड़क होनी अनिवार्य है, पक्की आंतरिक सड़क, जल निकासी की समुचित व्यवस्था होनी अनिवार्य है। इसके साथ ही अग्निशमन, सुरक्षा व्यवस्था तथा सामान लादने और उतारने की पूरी उचित व्यवस्था आपके गोदाम में होनी अनिवार्य है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप गोदाम निर्माण करना चाहते हैं और इस योजना के तहत लोन प्राप्त करना चाहते हैं और ग्रामीण भंडारण योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कहां पर संपर्क करना होगा। ग्रामीण भंडारण योजना के तहत आपको विपणन और निरीक्षण निदेशालय से संपर्क करना होगा। इनके नंबर दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको इन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करना होगा और इस योजना के तहत आप किस प्रकार से सरकार के द्वारा ऋण प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में आपको इन नंबरों पे जानकारी मिलेगी। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।